अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक और व्यक्ति की आज घाटी में आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आतंकियों ने एक नई खुली हुई शराब की दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी, जिनका नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है, जो सुंदरबनी राजौरी के रहने वाले हैं। रंजीत सिंह उस समय दुकान के ऊपर काम कर रहे थे जब आतंकी आए। आतंकियों ने बुर्का पहना हुआ था और नई खुली हुई शराब की दुकान जो बारामुल्ला में है उस दुकान के पास पहुंचे। छोटी सी एक विंडो जहां से लोगों को शराब बेची जाती है, वहां से उन्होंने एक ग्रेनेड अंदर फेंका और ग्रेनेड फेंकने के बाद धमाका हुआ। उस धमाके में 4 लोग जख्मी हो गए। इन 4 लोगों में से घातक रूप से घायल हुए थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जब हॉस्पिटल पहुंच गए तो उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के जरिए पुलिस ने यह कहा कि रंजीत सिंह की मौत हो गई है, रंजीत सिंह शहीद हो गए हैं। और पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि जो आतंकी थे वो एक मोटर बाइक पर थे। शराब की दुकान के पास, जो दीवान बाग बारामुल्ला में है, उस शराब की दुकान के पास वो 8:30 बजे के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो बाइक पर दूसरा आदमी बैठा हुआ था जिसने बुर्का पहना हुआ था, वो शराब की दुकान की खिड़की के पास गया और दुकान के अंदर ग्रेनेड मारा और ग्रेनेड मारने के बाद वो बाइक लेकर वहां उस जगह से भाग गए। ये बताया जा रहा है कि 4 कर्मचारी वहां पर थे, चारों कर्मचारी जख्मी हो गए। इन चारों को हॉस्पिटल लाया गया और इन चारों में से एक जो रंजीत सिंह सुंदरबनी राजौरी के रहने वाले हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि बाकी जो कर्मचारी वहां पर थे, जिसमें गोवर्धन सिंह, रवि कुमार, दोनों बिलावर कठुआ के रहने वाले, गोविंद सिंह कांगड़ा राजौरी के रहने वाले, उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह जो कांगड़ा राजौरी के रहने वाले, उन्होंने भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर भेजा गया है। उसके बाद फौरन जो है पुलिस के आला अधिकारी वहां स्पॉट पर पहुंचे और स्पॉट पर पहुंचने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों ने वहां पर स्पॉट का जायजा लिया और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन भी इस समय चल रहा है। ये भी मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी वहां से मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक ये शराब की दुकान के पास आतंकी पहुंचते हैं और ये भी आप जानते हैं 8:30 बजे का वक्त है। बहुत सारे सवाल ये आतंकी हमला खड़े करता है। पहली बात तो ये कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का काम जो है घाटी में लगातार हो रहा है। राहुल भट्ट की कुछ दिन पहले शहादत हुई। राहुल भट्ट की शहादत के बाद बारामुल्ला में शराब की दुकान को टारगेट करना। यहां पर 4 कर्मचारी काम करने वाले जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते थे, इनमें से एक कर्मचारी की शहादत हो चुकी है। उसके अलावा इससे पहले भी आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय हो, प्रवासी मजदूर हो या कश्मीर घाटी के वो लोग जो पुलिस के साथ काम करते हैं या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। लगातार ये चीज देखने में आ रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि टारगेटेड किलिंग का एक सिलसिला पूरी श्रीनगर सिटी में देखने को मिला था। लंबे वक्त तक वो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला चलता रहा। बाद में पुलिस ने कुछ आतंकवादियों को मार दिया। जिन आतंकियों को मारा गया उन आतंकियों को लेकर भी बहुत सारे उनके परिवार के लोग जो सड़कों के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि आतंकी नहीं है। फिर फाइनली पुलिस को बाज़ाब्ता प्रेस नोट जारी करके ये बताना पड़ा कि ये हाइब्रिड आतंकवादी हैं, यानी ये बिल्कुल फ्रेशली रिक्रूट हैं। इनको पिस्टल दिए गए हैं। पिस्टल देने के बाद चूंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना पहले कभी किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, ना पत्थरबाजी में कभी शामिल रहे, ना थाने में इनका कोई रिकॉर्ड है। अब चूंकि क्लीन स्टेट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए जब इनके हाथ में पिस्टल थमाया जाता है तो उसके बाद किसी पुलिस के लिए भी इनके ऊपर शक करना या इनको ट्रैक करना मुश्किल होता था। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने अपने जैसे से आतंकी अपना मॉडस ऑपरेंडी जो है ऑपरेट करने का बदल रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस भी अपना काम करने का तरीका बदल रही है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करना, जिसके नतीजे में ऑलरेडी घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम सरकारी कर्मचारी जो इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी अगर धरना से जो विजुअल्स आए, जिस विजुअल्स में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार वहां गए हुए थे, डिवकॉम पांडुरंग पोल वहां गए हुए थे, दोनों ने अल्पसंख्यक समुदाय के उन तमाम कर्मचारियों को समझाने बुझाने की कोशिश की। लेकिन कर्मचारी एक बात लगातार वहां पर कहते रहे। उन्होंने ये कहा, घाटी के अंदर माहौल अगर ठीक नहीं है, आतंकी हमले अगर इसी तरीके से होते रहेंगे और अगर आतंकवादियों पर नकेल कसना
आपके लिए संभव नहीं है तो फिर हमारे लिए भी घाटी में नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने, एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों ने उनको यह बताया कि अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं, जिस कदम में आप इस एक हादसे के बाद, जो कि जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत भयानक हादसा है, हमें इसका निहायत अफसोस है, लेकिन अगर इस एक कदम के बाद आप जम्मू की तरफ निकल जाते हैं या किसी और इलाके की तरफ निकल जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको यहां से बाहर पोस्ट आउट किया जाए, तो उसका नतीजा मतलब साफ तौर पर यह होगा कि आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। वो जो चाहते थे वो हो गया, तो वो हम होने नहीं देंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दोबारा घाटी से माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा। जितने भी कड़े कदम हमको उठाने पड़ेंगे हम वो तमाम कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकियों का निशाना बनने नहीं देंगे। दूसरी तरफ वहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमें अफसोस ये भी है कि जो आम कश्मीर का नागरिक है, वो आम कश्मीर का नागरिक हमारे साथ खड़ा होने में इतना कतरा क्यों रहा है, वो हमारा साथ देने से इतना घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं। अगर वो हमारा साथ देंगे तो आतंकियों का मुकाबला करना और आतंकवाद का मुकाबला करना मुश्किल नहीं बल्कि और आसान हो जाएगा। ये सारी बातें वो करते रहे हैं और उनकी अगर आप तकरीरें उन नौजवान बच्चों की देखेंगे तो वो लगातार अपनी तकरीरों में एक ही बात, डिमांड को रिट्रेट कर रहे हैं कि अगर राहुल को ढूंढकर तहसीलदार ऑफिस के अंदर जाकर आतंकी टारगेट कर सकते हैं, तो बाकी वो तमाम लोग जो और इंटीरियर एरियाज में काम करते हैं उनके लिए भी काम करना जो है जरा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद जो आज का ये हादसा है, यानी एक शराब की दुकान के ऊपर ग्रेनेड का फेंकना और उस ग्रेनेड ब्लास्ट में एक जम्मू के संभाग में सुंदरबनी के इलाके रहने वाले संजीत सिंह की शहादत होना, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आतंकियों का मंसूबा साफ तौर पर यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वो टारगेट करेंगे, जिससे उनकी पूरी कोशिश है कि पूरे जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए। ये आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के बता रहे हैं। दूसरी तरफ से आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बाबू लोगों की और साथ साथ में जो बाबू लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं उनकी भी क्लास अच्छी खासी ली। उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या कड़े कदम उठाए गए पहली शहादत के बाद और उसके बाद दूसरी शहादत के बाद, और उसके बाद कहां पर नाकाम हो रही है पुलिस, क्यों नहीं ये सारा सिलसिला जो इन पिस्टल बरदार आतंकवादियों का ये जो मौत का तांडव इन्होंने घाटी में मचाया हुआ है, इस मौत के तांडव को रोकने में आखिरकार असफलता क्यों। और आने वाले कल में जून के महीने के खत्म होते ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके लिए आपने क्या कड़े कदम उठाए हैं, कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा को निशाना न बना सके। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उसके अलावा अलग अलग खुफिया विभाग के जो लोग हैं, गुप्तचर विभाग के जो लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज तो बताई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से यह कहा कि आपको सुनिश्चित करना होगा कि अमरनाथ यात्रा को आतंकी टारगेट न कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अगर कश्मीर के अंदर डर और खौफ महसूस हो रहा है, उसको दूर करने का काम और उनमें कॉन्फिडेंस भरने का काम और उन्हें यकीन दहानी कराने का काम कि सरकार उनके साथ है और आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, उनको नाकाम किया जाएगा। ये काम राज्य सरकार, ये काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने आज कही हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में रंजीत सिंह शहीद हो चुके हैं। रंजीत सिंह की ये शहादत साफ तौर पर बहुत बड़े बड़े सवाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के कामकाज पर खड़े करती है, और दूसरी तरफ ये भी बताती है कि आतंकियों के मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं। और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में, खासकर घाटी में आम जनमानस की तरफ लगभग हर समुदाय इस समय देख रहा है कि आम जनमानस इस अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का ये जो घिनौना खेल आतंकवादी खेल रहे हैं, इस खेल में ये आम जनमानस घाटी का कब अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा होगा ताकि आतंकियों का मुकाबला किया जा सके। पुलिस ये कह रही है कि वो और ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्ती करेंगे और आतंकवादियों की नकेल कसेंगे, मगर इसके बीच में जो घाटी के अंदर हो रहा है उसको लेकर आज गृह मंत्रालय में रिव्यू मीटिंग हुई है। अब कल ये देखना है कि क्या प्रशासन में कोई फेरबदल किया जाएगा या जम्मू कश्मीर पुलिस स्ट्रैटेजी